एक्सरसाइज 1.5 डायरेक्ट एक्सरसाइजें लिखो ना, फिर जो भी बताना होगा थ्योरी उसमें जो भी ज़रूरत होगा हम बता देंगे। 1.5 ऐसे इसमें है क्या जो बता देते, इसमें ज़रूरत क्या पड़ेगा वो बता देते। लिखिए इसमें ज़रूरत क्या पड़ता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट, इसमें यूनिवर्सल सेट जैसन कुछ आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट मतलब एक सेट का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, लेकिन उसके लिए कोई यूनिवर्सल सेट होगा। तो डेफिनेशन लिखाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम एग्जाम्पल बताएं। डेफिनेशन में टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। जैसे मान लेते हैं LET लेट, माना लेट U बराबर, U कोई सेट है, U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 से लेके 10 तक U बराबर एगो सेट हो गया 1 से लेकर 10 तक। और फिर सेट A बराबर 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, देन फाइंड फाइंड A डैश, A डैश। अब देखो हिंदी में अगर बोले तो हिंदी में क्या बोलेंगे, सिर्फ यही कहेंगे कि ज्ञात करें A डैश। U बराबर कितना है खाली बताना, 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आ गया। A बराबर कितना, 1 3 5 7 9। यहाँ देखो, यहाँ पहला नंबर, मतलब एग्जाम्पल है, समझन भाई एग्जाम्पल दिए हैं। U बराबर मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कितना कितना है, तो 1 से शुरू हुआ, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है। ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट इसलिए कहते हैं क्योंकि A में जितना भी एलिमेंट है ना, वो सब के सब एलिमेंट आया है U से। जैसे A में जो एलिमेंट होगा वो कौन कौन है, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, ये A में है। और अगर कह दे कि A का कॉम्प्लीमेंट बता, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, तो अगर A का कॉम्प्लीमेंट बताना रहेगा तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि कॉम्प्लीमेंट तो बाद में बताइए, पहले यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल सेट बताइए। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वैसा सेट जिसमें A का सब एलिमेंट तो हो, यहाँ तक कि कहो कि इससे ज़्यादा हो, तो कहेंगे कि हाँ भाई U जो है वो यूनिवर्सल सेट है। किसका, A का। A में कौन कौन एलिमेंट है, 5 7। इसको छोड़कर देखना है कि यूनिवर्सल सेट में क्या क्या बच गया, 2 4 6 8 10। तो ये जो लिखे हैं ना, यही कहलाएगा कि A का कॉम्प्लीमेंट है, या फिर कहो कि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। A डैश का कॉम्प्लीमेंट है, या फिर कहो कि A डैश A का कॉम्प्लीमेंट है। एक्सरसाइज डायरेक्ट है। या फिर एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल, U बराबर U इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। U एगो सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। और A बराबर, हम दोबारा बोलते हैं, सुन के लिख लो, 1 2 3 4 5 6। और A बराबर लिख लो 2 3, A बराबर 2 3। एंड B इक्वल टू 3 4 5, B इक्वल टू 3 4 5।
देन फाइंड, निकालना क्या क्या है ध्यान से सुनना। फाइंड ए डैश कॉमा बी डैश कॉमा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और उसके बाद फिर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, एंड सो दैट, मतलब साबित करके दिखाना है, सो दैट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पूरा ब्रैकेट में घेर के डैश, ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कै गो हुआ? 5 गो रहे थे, इसको कहाँ बता। यूनिवर्सल सेट कितना है ये बताइए। 1 से लेके 6 तक। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल ही रह देते। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, यूनिवर्सल सेट हो गया। ए बराबर कितना है? ए बराबर है 2 और 3, बी बराबर बोलो 3 4 और 5। निकालना क्या क्या है? ए डैश बी डैश, कोई बात नहीं उधरे निकाल देते हैं। अगर ए डैश कहे, यहाँ ध्यान देना, ए डैश पहले नंबर में ए डैश बोलो, तो ए डैश हम क्या, तुम ही बताओ क्या क्या लिखेंगे। 2 और 3 तो छोड़ देना है, तो बचा कौन? 1 4 5 भी तो होगा और 6। अच्छा, उसी तरह से दूसरा नंबर में अगर बी डैश कोई पूछे तो बी डैश बता, तो बी डैश मतलब 3 4 5 छोड़ दो, तो बचा कौन कौन? 1 2 और 6। फिर क्या निकालना है तीसरे नंबर में? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए डैश है बी डैश है, तो दोनों का इंटरसेक्शन यहीं पे देख लो। अब बोलो क्या मिल रहा है? हाँ 1 है और 6 है, और कुछ नहीं तो इतने हो गया। चौथा नंबर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अगर कह दे कि ए और बी मिलाकर लिखो, तो ए और बी सब समेट कर अगर लिखेंगे तो क्या क्या लिखाएगा? 2 3 4 और 5। पाँचवा नंबर ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू, अरे साबित करना है क्या? ये साबित करना है पाँचवा ही ना। तो ए यूनियन बी हम निकाल लेवे किए हैं, कितना? अरे निकलल है 2 3 4, लेकिन कह रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ डैश, मतलब 2 3 4 5 छोड़ के बोलो कितना? 2 3 कितना बचा? 1 और 6। ये मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड, ज़रा राइट हैंड की तरफ देखते हैं। ए इंटरसेक्शन मतलब ए डैश इंटरसेक्शन तो निकलल है कितना? 1 और, तो यही तो दोनों दिखाना था कि बराबर है, और कुछ नहीं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज इसमें है, तो सब प्रॉपर्टीज़ की जब ज़रूरत होगा तो हम बता देंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। तो मेन क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.5 में पहला क्वेश्चन, पहले नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से सुन के लिखना। लेट u इक्वल टू u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से शुरू होगा 9 तक लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, u बराबर 1 से शुरू होके कहाँ तक? 9 तक। ए बराबर लिखो, ए इक्वल टू 1 2 3
4, ए बराबर 1 2 3 4, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर लिखो 2 4 6 8, बी बराबर 2 4 6 8 एंड सी बराबर 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6। देन फाइंड पहले नंबर में ए डैश, दूसरा नंबर में बी डैश, तीसरा नंबर क्वेश्चन ए यूनियन सी ब्रैकेट में घेर के डैश, ए यूनियन सी डैश। चौथा नंबर ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी देना है और फिर पूरा ब्रैकेट में घेर के डैश। पाँचवा नंबर ए डैश और फिर ब्रैकेट में घेर के डैश, मतलब ए डैश उसके ऊपर भी डैश। और छठा नंबर में देना है बी माइनस सी डैश, बी माइनस सी डैश। कई को हुआ? यूनिवर्सल सेट कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू बराबर यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक यू हो गया। ए बराबर कितना है? ए बी सी तीनों लिख देते हैं। ए बराबर 1 2 3 4, ए बराबर हो गया। बी कितना? 2 4 6 8, सी कितना? 3 4 5 6। और कुछ है? निकालना क्या क्या है? पहले नंबर में निकालना है ए डैश, इसमें से यही निकाल देते हैं ए डैश। अगर ए डैश निकालना है तो 1 2 3 4 छोड़ के आप बाकी बोलो क्या क्या बच गया। तो बच गया 5 6 7 8 9। वैसे ही दूसरे नंबर में क्या निकालना है? बी डैश, मतलब बी में जितना भी एलिमेंट है 2 4 6 8 सब छोड़ दो, आप बोलो कितना बचा। मतलब विषम संख्या 1 3 5 7 9 विषम संख्या। फिर तीसरे नंबर में है जिसमें है कि ए सी, ए यूनियन सी फिर डैश। अब ए यूनियन सी, अब ए यूनियन सी देखते हैं कि ए और सी में क्या मिलेगा। तो ए यूनियन सी मिलाते हैं, तो यहाँ ए है और यहाँ सी है। इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, मतलब 1 से लेके 6 तक। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, ए यूनियन सी के मतलब होगा कि 1 2 3 4 5 6 सब ठीक है, लेकिन उतना लिखना नहीं ना, उसको छोड़कर लिखना। तो जैसे देखो यहाँ पे जैसे समझाने के लिए हम लिख देते हैं। अगर हम कहें कि सिर्फ मान लो कि चूँकि ए यूनियन सी, अगर कोई खाली कहता कि ए यूनियन सी बताइए तो कितना लिखते हैं? मतलब अगर ए यूनियन सी होता तो कहते 1 2, मतलब ए और सी सब मिला के तू ही सब बताओ क्या लिखाएगा? 1 2 3 4 5 6। लेकिन ई नहीं लिखना है, ए यूनियन सी छोड़कर लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 छोड़कर बोलना है। ये क्या क्या बच गया? 7 और 8 और 9 और कुछ, यही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, ए यूनियन बी डैश। फिर वही बात है कि ए यूनियन बी, चलो ए यूनियन बी फिर लिख देते हैं। मान लेते हैं कि अगर निकालना होता ए यूनियन बी तो बोलो क्या लिखेंगे? ए और बी मिला के, ए है और यहाँ बी है, दोनों के समेट के लिखो और बोलो क्या लिखाएगा? 1 2 3 4 6 8।
लेकिन ए यूनियन बी है और यहाँ लिखना है ए यूनियन बी डैश, क्या लिखाएगा, मतलब 5 लिखा है, 7 लिखे और 9 लिखे। उसी तरह से 5वां नंबर बोलो, ए डैश, अच्छा फिर से डैश, तो ए डैश और डैश तो फिर तो खत्म ही हो गया। मतलब वो मान के चलो कि इस तरह से अगर कोई कहे तो वो आपसे सिर्फ पूछ रहा है किसके बारे में, ए के बारे में। ए आंसर डायरेक्ट एकदम। ध्यान से समझाते हैं क्या। मान लो कि अगर ए डैश निकाले लगा कहता तो ए डैश आप क्या लिखते हैं, ए डैश बोलो, 5 6 7 8 9। अब फिर से अगर कहते तो इसका डैश निकालो, तो अगर फ्री वाला छोड़ दो तो 5, तो फिर तो हम वही पहुंच जाते हैं 1 2 3 4। तो जब किसी भी सेट का एक बार कॉम्प्लीमेंट निकल गया और फिर उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम घुमा फिरा के पहुंच जाएंगे उसी सेट पर, तो दोबारा नहीं निकाला जाता। मतलब डबल डैश है तो समझो कि वो डायरेक्ट सेट के बारे में पूछता है। छठा बोलो, बी माइनस सी डैश, बी माइनस सी बोलो, मतलब बी में से सी घटाना है। तो ध्यान रहे कि बी में से सी घटेगा, यानी बी जस के तस रहेगा और सी घटा दो। कल ही तो शायद घटाओ बताए होंगे, हाँ तो घटाओ, 4 घट गया 6 घट गया, तो बी में से बचा क्या। तो ऐसे तो अगर सिर्फ बी माइनस सी लिखना होता, सिर्फ कहते कि बी माइनस सी लिखो तो बोलते 2, 8, सिर्फ इतने लिखना होता। लेकिन इतने पे नहीं रुकना है, बी माइनस सी के डैश निकालना है। तो अगर बी माइनस सी का डैश निकालना, अगर डैश निकालना 2 8 छोड़ो, वहाँ 2 वहाँ 8 छोड़ दो, अब बाकी जो बचा वो बोलो क्या क्या बचा, 1 और क्या 3 और क्या 4 और क्या 5 और क्या 6 और क्या 7 और क्या 9, इतना। इसके बाद चाहिए को है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिख, दूसरा, इफ u इक्वल टू, u मतलब यूनिवर्सल सेट, u बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए से लेके एच तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो फिर दे ले फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स। इसमें तो थोड़ा बहुत जो इंग्लिश जानते हैं ना वो हिंदी का लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट्स तो कॉम्प्लीमेंट से लिखो। ऐसे हिंदी होता है इसका पूरक, हिंदी पूरक होता है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, पहला सेट ए है, कैपिटल ए बराबर ए बी सी, मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ऐसे लिखना है। एलिमेंट्स को छोटा में लिखना और सेट को बड़ा में लिखना है। जैसे सेट बी बराबर डी ई एफ जी और सेट सी बराबर ए सी ई जी और सेट डी बराबर एफ जी एच ए। इन सब का बताना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। मिटा दें कि छापना है, वो तो उसी वक्त समझ में आ जाता होगा जिस वक्त हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तुम्हें सब बोल दो। यूनिवर्सल सेट क्या है, यू बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच, यूनिवर्सल सेट हो गया। और क्या, अच्छा आप दे लेने हैं, अब तो ज्ञात करना है। पहला नंबर में
ए बराबर ए बी सी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट पूछेगा, वो तो वही निकाल देंगे बगल में। दूसरा बोलो, बी बराबर बी डी ई एफ जी, तो यही बगले में निकल जाएगा बी डैश। थर्ड नंबर सी बराबर ए सी ई जी। फिर चौथा नंबर में सेट डी इक्वल टू एफ जी एच ए, तो सबके बगल में ही निकाल देंगे सबका कॉम्प्लीमेंट। ए बराबर कितना, तो ए बी सी छोड़कर इसमें से जितना बच गया वो सब लिख दो, ए डैश हो जाएगा। बोलो क्या क्या लिखें? ए बी सी छोड़ दिए तो बच गया डी ई एफ जी एच। वैसे ही अगर बी देखें तो डी ई एफ जी है, तो डी ई एफ जी छोड़कर बाकी जो भी बच गया वो सब के सब हो गया बी डैश। कितना बचा है? ए बी सी एच। फिर वैसे ही सी डैश बतलाना है, तो सी में जितना एलिमेंट है सभी छोड़ दो, ए सी जी। क्या क्या बचा आप बोलो? बी डी एफ और एच। डी में जो भी एलिमेंट देख रहे हैं जी एफ पता नहीं क्या क्या है वो सब छोड़ो, आप बोलो कि क्या बचा यूनिवर्सल सेट में। इससे एफ छोड़ देते हैं तो ए बी सी डी बच गया। ए नहीं, ये कैसे सर, ये तो है ये, ए नहीं नहीं नहीं, बी होगा, बी सी डी, हाँ ये भी होगा, एफ जी नहीं ना, हो गया इन सब का कॉम्प्लीमेंट। छापे ना है तो छापो, ऐसे जहाँ छापे के था वो तो हम छापे नहीं देते थे, तो ऐसे ही बन जाएगा। थर्ड नंबर में है हाँ, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एट द यूनिवर्सल सेट। टाइम देखें कितना हुआ, खैर लिखिए, नहीं होगा तो कल बताएंगे और क्या, अभी है टाइम। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, टेकिंग हाँ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हम दोबारा बोलते हैं और हिंदी में भी समझा देते हैं कि क्या है। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, एज द मतलब हिंदी में अगर बोलते तो या ऐसे भी समझाते तो कि नेचुरल नंबर जो है यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर जो है यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर जो है यूनिवर्सल सेट है। अगर नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है तो आपको लिखना है राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे जो भी सेट्स देले उन सब का कॉम्प्लीमेंट्स देले, टोटल रहेगा यहाँ तक 11 क्वेश्चन है, वो 11 के कॉम्प्लीमेंट बताइए। इधर इधर फिर बाद में अपने से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा के पहला है एक्स सच दैट, अच्छा यूनिवर्सल सेट पहले लिख देते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या, तो यूनिवर्सल सेट हो गया एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अगर बोलें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 जहाँ तक लिखो। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन
इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं। दूसरा नंबर, दूसरा है x such that x is an odd natural नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरे में है x such that x is a पॉजिटिव POSITIV जो भी हो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 सब सेट बिल्डर फॉर्म में है। चौथा x such that x is a prime number, a prime number। पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा है x such that x such that x is a natural number, is a natural number divisible by 3 and 5। तो डायरेक्ट बोलो ना कि 3 और 5 अगर दोनों से कट रहा है इसका मतलब वो 3 5 15 से कट रहा है। जैसे अगर कहता है 3 से कट रहा है या 5 से कट रहा है तो वो अलग चीज़ है, क्योंकि 6 3 से कटे वाला है और 10 5 से कटे वाला है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नंबर है ना जो कि 3 से और 5 दोनों से कटे, 3 और 5 एंड बने होता है तो मामले गड़बड़ है। मतलब सीधा सीधी हो गया कि जो 15 से कटे। चलो एजा सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका आंसर क्या होगा इसमें, तो इसमें ऐसा ही लिखना है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म है तो आंसर भी इसका लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। मतलब लिखना होगा x सच दैट x इज एन इवन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या चलेगा, ऑड नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे पहले से ऑड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम क्या लिखेंगे, अगर आंसर लिखें तो x सच दैट x इज एन इवेन नेचुरल नंबर। हिंदी में अगर बोले तो हिंदी में अपने से लिख लेना कि सम विषम, मतलब सभी विषम प्राकृत नहीं सभी सम प्राकृत संख्या। इसमें क्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या है। इसमें आ जाते हैं, इसका आंसर बोलो। तो यहाँ पे है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज ए नंबर, या कहो पॉजिटिव नंबर इज अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल, नंबर नॉट डिविजिबल बाई 3। क्योंकि आप तो लिख दिए कि 3 का मल्टीपल हो, तो हम लिखेंगे कि 3 का मल्टीपल नहीं हो, जो 3 से नहीं कटे, 3 से जो कटबे नहीं करे। इसमें क्या है, इसका आंसर बोलो। अगर ये लिख ले प्राइम नंबर तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज ए, हम क्या लिखेंगे, हम प्राइम थोड़ा लिखेंगे, हम लिखेंगे कंपोजिट। प्राइम मतलब होगा अभाज्य संख्या, तो कंपोजिट का मतलब हो जाएगा भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब जो एक से कटे, स्वयं से कटे और इसके अलावा किसी और से भी कटे। अभाज्य मतलब होता है जो स्वयं से कटे और एक से कटे। इसमें बोलो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज ए नेचुरल
नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल, डज नॉट लिखा, कोई बात नहीं, नॉट डिविजिबल, नॉट 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 डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। 3 and 5 दो बार काहे लिखेगा, आप डायरेक्ट लिख दो नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल, डिविजिबल बाई कितना 15। दो बार के लिखता है 3 या 5, एक के बार में कि जो 15 से नहीं कटेगा वो सब के सब प्राकृत संख्या है। टोटल है 12 गो, 12 गो कि 11 गो, 11 गो। 5 मिनट और सही कि आधा फिर कल के लिए कहल छोड़ें, आधा पे इसको रोक के। छठा नंबर, छठा है x such that x is a perfect स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। इसका आंसर इतने में लिख देंगे। फिर 7वां नंबर है x such that x is a परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। 8वां नंबर, 8वां नंबर है x सच दैट x + 5 = 8। फिर 9वां नंबर, से नंबर 9 है x सच दैट 2x + 5। फिर 10वां नंबर x such that x > 7। फिर 11 नंबर x such that x belongs to natural number and 2x + 1 > 10। इतना हो जाएगा, फिर बाकी कल देखेंगे। देखो यहाँ है स्क्वायर, तो हम बोल देंगे कि x सच दैट x इज नॉट या नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर, हम सिर्फ लगा देंगे नॉट। इसमें भी सॉल्यूशन वैसे ही लिखेंगे x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। हम सिर्फ नॉट लगाते चल जाएंगे। हाँ, ये संभल के लिखना है। ये संभल के क्या लिखना है, अगर देखें तो इसका सॉल्यूशन यहीं पहले करते हैं। एक्स सच दैट, गौर से देखोगे तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू मिलेगा 3, एक्स इक्वल टू मिलेगा 3। हल वल करके देख लो, 3 आएगा। तो हम आंसर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इतना लिखने के बाद कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर, ठीक है, वेयर। अभी x है क्या, तो कह सकते हैं वेयर x इज इक्वल टू, हाँ, वेयर x इक्वल टू सेट ऑफ n लिख दो और उसमें से माइनस कर दो क्या 3। मतलब सेट ऑफ पूरा नेचुरल नंबर, लेकिन किसको घटा के, 3 को हटा के बस। क्योंकि जैसे इसका सॉल्यूशन यहीं पे अगर हल करें तो x सच दैट x बराबर कितना, पहले तो घट के हो गया 4, फिर x बराबर कितना आया, तो हम लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सब नेचुरल नंबर, जहाँ पे लिख देंगे वेयर, ठीक है, x क्या है, मानते हैं कि x है, x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो x बोलेंगे सेट ऑफ ऑल, मतलब n लिख दो, n मतलब हो गया, और उसमें से सिर्फ घटा दो क्या 2, या फिर यही पहले लिख दो, चाहो तो यही वाला पोर्शन पहले लिख दो, अब बाद में लिख दो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेट बिल्डर फॉर्म में कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो लिखें वही हूबहू आंसर मिल जाए। इसमें क्या है, तो x का मान 7, हाँ तो एक उल्टा हो जाएगा, ये 7 से बड़ा है तो हम बोलेंगे, क्योंकि हमको इसका उल्टा बोलना है, एक उल्टा बोलना है, उल्टा, तो हम बोलेंगे x का मान 7 से छोटा।
बराबर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बराबर में तो यही समेट लिया। मतलब अगर इसको लिखते न तो कहते हैं कि 7, 8, 9, 10, मतलब 7 से बड़ा, तो हमको तो लिखना पड़ेगा 7 से छोटा। तो जब 7 से छोटे लिखना है, ठीक है, 7 से अगर छोटा लिखना है, मतलब इसे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वहाँ पे शुरू में कह दिया नेचुरल नंबर। लेकिन सिर्फ छोटा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि x सच दैट x इज़ अ, हमको लिखना पड़ेगा नेचुरल, क्योंकि 7 से छोटा तो फिर माइनसों वाला चल जाएगा। नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर तो है ये, एंड या विच जो बोलेंगे x तो है ये लेस दैन 7, 7 से छोटा, या शुरू में लिख दो कि x सच दैट x लेस दैन 7 एंड दिस इज नेचुरल नंबर, जो भी आप लिखो, मतलब एक प्राकृत संख्या जो कि 7 से छोटा। इसमें जैसे देखो बिलोंग्स टू पहले ही लिख दिया कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन 9, तो x बराबर कितना 9/2, मतलब 4.5 से बड़ा, 4.5 से बड़ा। तो ठीक है, तो उतना का तो सीधा सीधे लिखो ना कि x सच दैट x 4.5 से बड़ा, ही सभी नंबर समेट लिया। तो लिख दो x, पहले ऐसे लिख दो जैसे ही लिख लें, जिस भाषा में, जिस शब्द में, जिस तरीका में ही लिख ले, वही तरीका में हम लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड हम चाहते कर उल्टा कर देते, या नहीं तो अब कर देते हैं कि x और ग्रेटर देन हम कर देंगे लेस देन 9/2, बन गया 11 क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद फिर कल इतना ज़्यादा नहीं है, 4, 5, 6 मुश्किल से 10 मिनट के हैं। जैसे आधे पे छोड़ देते तो वो आधा पे अटकल रह जाता, फिर आधा यही वाला पोर्शन फिर कल बताना पड़ता।